हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है हम लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और आज है 3 अक्टूबर और आज जो है हम लेकर हाजिर है आपके लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। तो सारे पढ़ा अच्छे नोट कीजिएगा, अपने हाथ में एक पेन और एक कॉपी जरूर रख लीजिएगा और सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई। परीक्षा दृष्टि से हर एक पॉइंट जो होगा वो आपके लिए बहुत ही जो है परीक्षा दृष्टि से हेल्पफुल होगा। आने वाले एग्जाम में जो है आपका बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई। ये रहा स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, बनाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ष को कौन सा दिवस जो है 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। चलिए आंसर बनाइए, इसका क्या हो जाएगा। तो एक वर्ष को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वृद्धजन दिवस हो जाएगा। क्या मनाया गया है, वृद्धजन दिवस। चलिए सारे पढ़ना अच्छे से नोट कीजिएगा। तो 1 अक्टूबर इसका आंसर हो गया मेरे भाई क्वेश्चन का कि वृद्धजन दिवस मनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि वृद्धजन तो बनाया गया 2021 का, 2021 का अगर पूछ ले कि इसका थीम क्या था, पूछता है एग्जाम में कि 1 अक्टूबर 2021 को जो वृद्धजन दिवस बनाया गया इसका थीम क्या था, तो लिखिएगा इसका थीम क्या था, डिजिटल इक्वलिटी। लिखिएगा इसका थीम क्या था, तो इसका थीम क्या था, तो लिखिएगा इसका थीम क्या था, तो लिखिएगा इसका थीम पूछता है बराबर, लिखिएगा इसका थीम था डिजिटल इक्विलिटी। डिजिटल इक्विलिटी इसका थीम था, डिजिटल इक्विलिटी फॉर ऑल एज। लिखिएगा इसका थीम था डिजिटल इक्विलिटी फॉर ऑल एज। यह इसका थीम था इस बार जो मनाया गया वृद्धजन दिवस। अगर आपसे पूछे कि SAGE सेज कार्यक्रम, या पूछ ले कि सेज पोर्टल का संबंध किससे है, तो इनका संबंध, दोनों का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, तो लिखिएगा वृद्धजन से। वृद्धजन के केयर के लिए जो है यह सेज कार्यक्रम और सेज जो है पोर्टल की शुरुआत किया गया था। सारे पर अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि वरिष्ठ नागरिकों को आयकर सीमा से जो छूट दिया गया वो कितने वर्ष के दायित्व को जो है ऊपर रखा गया है, तो नोट कीजिएगा उन्हें 75 प्लस जो एज है उनके जो है आयकर छूट से जो है ऊपर रखा गया, दायित्व से जो ऊपर रखा गया, 75 प्लस एज वाले व्यक्ति को रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने के छूट दिया गया है, तो आखिर जो है आयकर दाखिल करने का छूट 75 प्लस वाली एज को जो है दिया गया। सारे पढ़ लिखिएगा। अगर आपसे पूछे, नोट कीजिएगा अन्य पॉइंट, 8 अक्टूबर को लिखिएगा, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया गया, सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अक्टूबर को सा दिवस मनाया जाता है, तो सोना दिवस मनाया जाता है, सेना दिवस। लेकिन अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, लिखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछे विश्व खाद्य दिवस, तो लिखिएगा विश्व खाद्य दिवस जो है, लिखिएगा ये विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सेज कार्यक्रम या सेज पोर्टल का संबंध जो है वृद्धजनों से, वरिष्ठ लोगों से है और इन्हें जो है आयकर दायित्व जो है छूट दिया गया 75 प्लस एज वाले व्यक्ति को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को लिखिएगा इसका स्थापना हुआ था। और विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि छात्र दिवस, लिखिएगा अगर पूछ ले कि छात्र या नवाचार, छात्र या पूछ ले कि नवाचार दिवस, छात्र या नवाचार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, लिखिएगा यह जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म के उपलक्ष्य में जो है छात्र या नवाचार दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस जो है किसको मनाया गया, तो वृद्धजन दिवस जो है मनाया गया। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि
2021 में कहता है यादीन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर बनाइए क्या हो जाएगा। तो 2021 में जो है यादीन पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुक्मणी और हरिके हाबुरोव को जो है यह पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। किसको मिला, दो व्यक्ति को मिला, नोट कीजिएगा। तो एक होता डॉक्टर जो हो जाएगा रुक्मणी हो जाएगा, रुक्मणी को दिया गया, यह जो है इंडिया के हैं। और प्लस में किसको मिला है, तो लिखिएगा हरिके हाबुरोव, इसे दिया गया है, यह यूएसए के। ये दोनों को जो है पुरस्कार जो है दिया गया। चलिए नोट कीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे लिखेगा, और यह जो है रुक्मणी है लिखेगा, यह जो रुक्मणी के बारे में लिखेगा, यह जो है प्रथम एजुकेशन, रुक्मणी जो है लिखेगा यह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के, प्रथम एजुकेशन लिखेगा फाउंडेशन के निदेशक बने। अगर आपसे पूछे कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का संबंध से शिक्षा से संबंधित है, तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन निदेशक कौन बना, तो कौन बना है, रुक्मणी बनर्जी। कौन बना है, रुक्मणी बनर्जी। तो डॉक्टर जो है रुक्मणी बनर्जी है, बनर्जी जी है, रुक्मणी बनर्जी जो है बना गया प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का जो है निदेशक बनाया गया। नोट कीजिएगा, फाउंडेशन का निदेशक सीईओ क्या बनाया गया, लिखिएगा सीईओ बनाया गया, प्रथम निदेशक सीईओ जो है बनाया गया, सीईओ बने हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, सीईओ बने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पर लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो लिखिएगा कलिंग रत्न पुरस्कार। अगर आपसे पूछे कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, फटाफट बनाइए तो आप लोग, क्या होगा इसका आंसर कमेंट में बताइए। कहता है कि कलिंग पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखिएगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र को जो है यह पुरस्कार जो है दिया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पर लिखेगा, अगर पूछे कि राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 किसे दिया गया, अगर पूछे आपसे लिखिएगा कि राइट लिवलीहुड जो पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया, किस जो है संस्था को दिया गया, संगठन को दिया गया, तो लिखेगा किस जो है, तो लिखेगा लाइफ। अगर पूछे कि हाल ही में राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है 2021 किस निजी संस्था को दिया गया, तो लिखेगा यह जो है लाइफ एनजीओ को दिया गया। किसको दिया गया, किस एनजीओ को दिया गया, लाइफ एनजीओ को जो है दिया गया। सारे पढ़ने से नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है, तो लिखेगा मारिया रेखा को चुना गया। लिखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेखा को चुना गया। किसको चुना गया है, मारिया रेखा को चुना गया। किसके लिए चुना गया है, तो नोट कीजिएगा मारिया रेखा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए जो है मारिया रेखा को जो है चुना गया है। नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बड़े भाई सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ऑस्कर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है, तो लिखिएगा नोमैडलैंड। कौन चुना गया है, नोमैडलैंड जो है ये ऑस्कर के लिए 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है चुना गया। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में लॉन्च किया गया है डीजी सक्षम। तो चलिए पहले इसका ऑपरेशन करते हैं। कौन सा लॉन्च किया गया है, तो देखिए डीजी सक्षम जो है पहल जो है लॉन्च किया गया। तो डीजी सक्षम जो पहल लॉन्च किया गया किसके द्वारा जो है किया गया है, तो लिखिएगा
इसका जो किया गया है श्रम और रोजगार मंत्री, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एक तो हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्री के द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्री, और प्लस में इसके साथ एक और है, वह है माइक्रोसॉफ्ट। यह दोनों जो है मिलकर जो है एक जो है पोर्टल शुरू किया है, वह है डिजी सक्षम पहल की शुरुआत किया गया। किसने शुरू किया? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आपका आंसर निकल गया होगा, आंसर तो दोनों हो जाएगा इसका। अब इसका उद्देश्य क्या है? यह जो शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है बड़े भाई? अगर आपसे पूछ ले कि यह जो शुरुआत किया गया डिजी सक्षम पहल की शुरुआत किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो नोट कीजिएगा अच्छे से। इसका उद्देश्य था, लिखेगा डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को, लिखिएगा अगर पूछ रहे उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा लिखा गया ना, लिखिएगा डिजिटल कौशल विकास। डिजिटल कौशल जो है, इसके उद्देश्य था कि डिजिटल कौशल विकास योजना का विकास करना। यह इसका जो है मुख्य उद्देश्य था कि जो डिजिटल कौशल विकास जो है, डिजिटल कौशल विकास योजना को विकास किया जाए, अधिक से अधिक विकास किया जाए, इसके लिए डिजी सक्षम पहल की शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत जो है श्रम और रोजगार मंत्री और साथ में इसके साथ जो है सहयोग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ और दोनों जो है मिलकर करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? डिजिटल कौशल और विकास को। लेकिन अगर आपसे पूछेगा, अनपढ़ लिखेगा, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में, अगर आपसे पूछे, लिखेगा कि मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत 1995 में हुआ था। इसका अभी जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया है। नाम क्या कर दिया गया है? नाम इसका परिवर्तित कर दिया गया है। और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो लिखेगा इसका नाम रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत 1995 में होती है और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो नोट कीजिएगा प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में टफ है क्योंकि नाम इसका परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुआ था, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना ने रख दिया गया। अगर आपसे पूछे, नेपाल लिखेगा, अगर आपसे पूछे कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना का जो है शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 2017 को शुरुआत हुआ था। अगर बात करें, लिखेगा नेक्स्ट पर लिखेगा, अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर पूछे, लिखेगा 8 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2017 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत किया गया था, 15 को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो छोटे छोटे उद्योग है उसको जो आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया था। तो चलिए फटाफट अच्छे से सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिड डे मील योजना 1995 शुरू, इसका नाम रद्द करके प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया। और पूछे सौभाग्य योजना की शुरुआत, लिखिए 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे जितने भी उद्योग है उसको जो आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, और हाल ही में जो डिजी सक्षम जो पहल जो है, यह उद्देश्य डिजिटल कौशल विकास योजना को जो है सफल बनाने के लिए किया गया। श्रम रोजगार मंत्री और किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है मिलकर किया गया। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा बड़े भाई, यहाँ से परीक्षा में बराबर जो है क्वेश्चन जो है टपकता है। तो चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल, चौथे सवाल की ओर। चलिए चौथा सवाल यार आपके स्क्रीन के सामने देखिए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि हाल ही में नासा का सबसे कम उम्र का खगोल शास्त्री कौन बना था? चलिए तो देखिए, नासा का जो है, देखिएगा नासा का जो है सबसे कम उम्र का जो है खगोल शास्त्री बना है। कौन बना है? खगोल शास्त्री बना।
नासा का सबसे कम उम्र का खगोल शास्त्री बना है, इसका नाम क्या है? लिखिएगा इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है निकोल ओलिवेरा। निकोल ओलिवेरा नाम है इसका, और ये कहाँ के रहने वाली है? तो लिखिएगा यह जो है लड़की है एक, और जर्मनी के रहने वाली है, जर्मनी के है, और एज जो है मात्र इनका जो है कितने वर्ष का है? मात्र इनका 8 वर्ष इसका जो है एज है। देख लीजिए कितने छोटे उम्र में जो है खगोल शास्त्री बन गया नासा का। तो अब कैंसर निकल गया होगा। तो कहता है क्वेश्चन था कि नासा का सबसे कम उम्र का खगोल शास्त्री कौन बना है? तो वह बन गई है कौन? लड़की है, निकोल ओलिवेरा बनी है। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। अगर पूछे कहाँ का रहने वाली है तो जर्मनी के रहने वाली है। और नोट कीजिएगा अगर आपसे पूछे कि यह अब तक कितने क्षुद्र ग्रह की खोज किया चुका है तो लिखिएगा यह अभी तक जो है 18 क्षुद्र ग्रह की जो है खोज कर चुकी है। कितने उपग्रह का? 18 जो है क्षुद्र ग्रह की अभी तक लड़की जो है, मात्र एज इसका 8 साल है, लेकिन अभी तक 18 क्षुद्र ग्रह की खोज यह कर चुकी है। तो ये नासा का सबसे कम उम्र का जो खगोल शास्त्री बने, क्या नाम है? निकोला ओलिवेरा नाम है, और कहाँ की है? जर्मनी की, और मात्र जो है 8 वर्ष के है। चलिए नोट कर लीजिएगा, सारे परीक्षा से नोट कीजिएगा। चलिए इसे अन्य पाठ लिखिए। अगर आपसे पूछे कि कृषि उत्पाद में, लिखिएगा अगर पूछे कि कृषि रसायन उत्पाद में भारत का स्थान कैमा है? तो लिखिएगा भारत का स्थान जो है चौथा है। कृषि उत्पाद, जो कृषि रसायन संबंधित जो उत्पाद होते हैं उसमें भारत का स्थान कैमा है? चौथा स्थान है। चलिए हाल ही नोट कीजिए, देखते हैं इसे और पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो हाल ही में चर्चा में रहा। अगर आपसे पूछे, लिखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो लिखिएगा ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, यह बनाया गया है रणबीर कपूर को। किसको बनाया हाल ही में? रणबीर कपूर को जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया। अगर आपसे पूछें कि हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया? लिखिएगा रणबीर कपूर को बनाया गया। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। अगर आपसे पूछे मेरे भाई, नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि जनरल बिपिन रावत को जो है किसका महानिदेशक बनाया गया, तो लिखिएगा एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो लिखिएगा एनसीसी के 34वें जो महानिदेशक बने हैं वह कौन हो जाएगा आपका आंसर? तो वह हो जाएगा जनरल गढ़बीर पाल, एनसीसी के बने हैं। चलिए तो क्या कर रहे थे कि अब लिखिएगा नेक्स्ट पर लिखिएगा एनसीसी के, किसका? एनसीसी के, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एनसीसी के 34वें महानिदेशक, लिखिएगा कहेगा कि हाल ही में एनसीसी के 34वें जो है महानिदेशक किसे बनाया गया? तो किसे लिखिएगा, किसे? तो लिखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गढ़बीर पाल, ठीक है। गढ़बीर पाल को एनसीसी का जो है 34वें महानिदेशक जो है हाल ही में बनाया गया है। सारे पर 6 नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि एयर चीफ मार्शल आर.के. चौधरी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख बने हैं, लिखिएगा आर.के. चौधरी वायुसेना का जो है नए प्रमुख बने। कौन का बने हैं? नए प्रमुख जो है वायुसेना का पूछे नए प्रमुख कौन बना है? तो आर.के. चौधरी जो है बना है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में मिशन दीवा यूनिवर्स, अगर आपसे पूछे, लिखिएगा कि मिशन दीवा यूनिवर्स 2021, अगर आपसे पूछे
कि मिशन दीवा यूनिवर्स 2021 जो है कौन बनी है, तो लिखिएगा वो कौन बनी है, हरनाज। इसका नाम क्या है, तो लिखिएगा हरनाज। कौन बनी है, हरनाज। मिस दीवा यूनिवर्स 2021 कौन बना है, हरनाज बना है। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यह था अन्य पॉइंट से रिलेटेड। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। देखते हैं पांचवा और लास्ट सवाल। चलिए यह देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या कहता है, बनाइए आप लोग। कहता है कि हाल ही में किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव जो है मनाया गया। तो देखिए नट संकीर्तन, इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में बनाया गया। तो चलिए इसका आंसर हो गया मणिपुर। लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट, लिखिएगा कि नट संकीर्तन ये तो बनाएगा आपका आंसर, तो हो गया आपका मणिपुर। लेकिन पूछिएगा कि किस देवता से संबंधित है, लिखिएगा भगवान श्री कृष्ण से। किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से यह संबंधित है। नृत्य जो है संबंधित है, नट संकीर्तन नृत्य जो है वह मणिपुर संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। सारे पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये जो नट संकीर्तन जो नृत्य उत्सव जो है, यह लिखिएगा इसके जो है, लिखिएगा यूनेस्को द्वारा इसे जो है विश्व अमृत सूची में शामिल किया गया और 2013 में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को द्वारा ये जो नट संकीर्तन नृत्य जो मणिपुर का है, इसे यूनेस्को में विश्व अमृत की सूची में कब शामिल किया गया, तो नोट कीजिएगा इसे 2013 में जो है शामिल किया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछे अन्य पार्ट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय, लिखिएगा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, लिखिएगा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है, तो लिखिएगा इसका आंसर भी कहां होगा, मणिपुर में हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबी लामजाओ कहां अवस्थित है, तो लिखिएगा तैरता हुआ, लिखिएगा तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो लिखिएगा कैबुल लेमजाओ, और ये कहां है आपका, मणिपुर में। कहां है, मणिपुर में है। एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लेमजाओ, कहां पर था आपका, मणिपुर में है। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है, मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो सारे पार्ट लिखिए। एक पार्ट लिखिएगा मणिपुर का सबसे मीठा झील, अगर पूछे कि सबसे मीठे झील मणिपुर का, तो वह है लोकटक झील। कौन है, लोकटक झील। लिखिएगा लोकटक झील जो है यह उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का झील जो है वह कौन सा है, वह जो है लोकटक झील। लेकिन ऐसे पूछे सबसे बड़ी झील मीठे पानी के भारत में, तो वह बुलर झील जम्मू कश्मीर में जो है पड़ता है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का झील पड़े तो वह हो जाएगा लोकटक झील, और कहां पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। चलिए सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इसे देखते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा चकहाऊ, यह जो है काला चावल है, इसे जो है जीआई टैग जो है दिया गया है। इसका संबंध भी कहां से है, इसका संबंध भी मणिपुर से है। कहां से है, मणिपुर से। लेकिन लिखिएगा हाल ही में मणिपुर के 2 और खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया गया। तो पहला तो लिखिएगा 2 नए खाद्य पदार्थ को जीआई टैग दिया गया। एक तो आपका हो जाएगा हाथी मिर्च है, और दूसरा वहां की जो संतरा है, इसे दोनों को जो है हाल ही में मणिपुर का है दोनों, और दोनों को जीआई टैग दिया गया है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हाल ही में मणिपुर के 2 खाद्य पदार्थ को जीआई टैग दिया गया है, और ये परीक्षा में टपेगा भाई भाई, क्योंकि नया जो है जीआई टैग इसे प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछ ले, नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, अगर आपसे पूछे कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो लिखिएगा अगर आपसे पूछ दे कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु, तो लिखिएगा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बरसिंघा। क्या हो जाएगा, बरसिंघा मणिपुर के राष्ट्रीय जो है पशु है। अगर आपसे पूछे, लिखिएगा कि थांगटा, लिखिएगा थांगटा, यह थांगटा क्या है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो लिखिएगा थांगटा क्या है, तो यह लिखिएगा मेरे भाई, यह मणिपुर का
मार्शल आर्ट है। क्या है? मणिपुर का मार्शल आर्ट जो है वो क्या है? थंगटा। थंगटा क्या है? कि मणिपुर का एक जो है यह क्या है? मार्शल आर्ट है। ठीक है, सारे प्रश्न नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पार्ट, अगर आपसे पूछे कि मीराबाई चानू, ठीक है, जानते होंगे इसके बारे में, इनका संबंध भी किस राष्ट्र से लिखिएगा। मीराबाई चानू ब्रिटिश से संबंधित है। मीराबाई चानू का संबंध, इनका भी संबंध कहां से है? यह मणिपुर से है। कहां से है? मणिपुर से। सारे पर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। यह था मेरे भाई 3 अक्टूबर का महत्वपूर्ण सवाल। सप्ताह में 2 ही दिन क्लास लाते हैं, शनिचर और इतवार को, लेकिन एक सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर होते हैं वह 2 क्लास में वो सारे को जो है उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपका करंट अफेयर जो है सवाल आपका नहीं छूटे। हर एक अधिक से अधिक जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सारे प्रश्न नोट कीजिएगा, बराबर रिवीजन कीजिएगा, आपका परीक्षा में सवाल जो करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।